हेलो गाइस, माई सेल्फ अवधेश सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के विकार्बोक्सिलन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डिकार्बोक्सिलेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो यहां देखेंगे आप कि जो डिकार्बोक्सिलेशन है यह होता क्या है। हम कहते हैं रिमूवल ऑफ CO2 from salt of कार्बोक्सिलिक एसिड। जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके सॉल्ट से CO2 का रिमूवल यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना कहलाता है डिकार्बोक्सिलेशन। और यहां ध्यान रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन के मेनली दो मेथड हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड जो यहाँ पे हम लेते हैं वो है बाय सोडा लाइम। ये आपका सबसे पहला प्रोसेस है। और सोडा लाइम होता क्या है, ये होता है NaOH प्लस CaO का मिक्सचर। और दूसरा जो प्रोसेस है जिससे हम करवाते हैं डिकार्बोक्सिलेशन उसका नाम है बाय कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बे वैद्युत अपघटन के द्वारा। तो ये जो दो मेथड हैं इनसे हम बात करेंगे कि जो डिकार्बोक्सिलेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का किस प्रकार से होगा। अब डिकार्बोक्सिलेशन का जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो है बाय सोडा लाइम। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर कि जो सोडा लाइम है यह होता क्या है। तो यहां ध्यान रखेंगे सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO का मिक्सचर, जिसमें NaOH के तो होंगे 3 पार्ट और CaO का होगा 1 पार्ट, यानी 3:1 रेशियो में प्रेजेंट होंगे NaOH प्लस CaO, जिसे हम कहते हैं सोडा लाइम। तो हम करते क्या है, सबसे पहले आप यहां लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। सबसे पहले देखिए जनरली मैंने यहां एग्जांपल के तौर पे देखिए जो एसिटिक एसिड है उसका यहां ले लिया सोडियम सॉल्ट और यहां लगा दिया मैंने Na। और ये जो लिया है इसका यहां नाम होता है सोडियम एसीटेट। यह है एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। और यहां जो सोडियम सॉल्ट लिया है इसको आप यहां हीट करोगे सोडा लाइम के साथ। और जो सोडा लाइम है उसमें देखिए ये लिखा आपने यहां पर NaOH और NaOH के साथ आपने यहां लिया है किसको, CaO को। और करोगे क्या, इसको आप यहां पर हीट करोगे तो होगा क्या, जो सोडा लाइम है उसमें रिएक्शन में केवल NaOH ही पार्टिसिपेट करेगा। तो होगा क्या, रिएक्शन कैसे होगी वो देखिए। तो यहां देखोगे आप इसका तो ये पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन यहां देखोगे आप रिएक्शन करके ये यहां से रिमूव करेगा सोडियम कार्बोनेट को। क्या कीजिए Na2, ये हो गया आपका CO3, यानी यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी वो रिमूव होगी इन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब चेक कीजिए पीछे क्या बचा, ये CH3 और एक H ये हो जाएंगे कॉम्बाइन और ये यहां बनाएंगे CH4 जिसका नाम क्या होता है, मीथेन। तो यहां देखेंगे आप कि जो भी आप यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेंगे उसमें जितने होंगे नंबर ऑफ कार्बन, आप देख रहे हैं इसमें कितने हैं, 2 कार्बन 2 हैं। तो जितने इसमें कार्बन होंगे उसके कंपेयर में यहां पर आपको एक कम कार्बन वाला आपको मिलेगा एल्कीन। और ये जो रिएक्शन यहां पे लिखी है इसे हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम के द्वारा
कार्बोक्सिलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेकर उसकी रिएक्शन हमने कराई है सोडा लाइम के साथ। और यहाँ पर जो CO2 रिमूव हुआ है वो हुआ है इन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और आपको यहाँ पर मिलेगा एल्केन विद लेस 1 कार्बन एटम देन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर जो सेकंड मेथड है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम करते क्या है, सबसे पहले आप यहां पर लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहां क्या किया, लिखा यहां पर CH3COO और ये हो गया आपका Na। ये लिखा मैंने सोडियम एसीटेट का 1 यूनिट ली है, 1 यूनिट मैंने यहां पर और ली CH3CO, ये हो गया आपका O और ये Na। इसका यहां नाम क्या है, इसे हम कहते हैं सोडियम एसीटेट के आपने यहां पर ली है 2 यूनिट। और यहां पर क्योंकि आप इनका लोगे एक्वस सॉल्यूशन, तो आप करेंगे क्या, 2 ही लोगे आप यहां पे वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां लिखा OHH, ये हो गया 1 यूनिट वाटर मॉलिक्यूल की, और ये ली आपने OHH, ये हो गया आपके 2nd यूनिट वाटर मॉलिक्यूल की। यानी आपने यहां पर लिया है सोडियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को लेकर आप यहां करेंगे क्या, आप यहां पर करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जरा देखिए यहां पर कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस की केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी कैसी। तो यहां देखोगे आप, सबसे पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, तो ये क्या हो गया CH3 तो यहां देखोगे आप कि 2 CH3 ग्रुप आपस में कॉम्बाइन होकर फॉर्मेशन करेंगे एल्केन का, जिसका नाम होगा ईथेन। अब देखोगे आप बीच वाला पोर्शन, ये निकालेगा CO2 और ये भी क्या निकालेगा CO2। तो कुल मिला के आप देखोगे 2 निकलेंगे यूनिट किसकी, CO2। और आप जानते हैं CO2 का रिन्यूअल हो रहा है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। अब देखिए होगा क्या, ये बॉन्ड आप ब्रेक करोगे यहां से, और जब इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे देखिए होगा क्या, इसका NaOH NaOH, तो ये तो यहां निकालेंगे क्या, ये निकालेंगे ट्वाइस NaOH। और देखिए लास्ट में क्या बचा, लास्ट में H और H ये कॉम्बाइन होकर यहां बनाएंगे H2। तो ये तो होगी इसकी केमिकल रिएक्शन कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस की। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि जो भी आप यहां पर सॉल्ट आप लेंगे, जो भी चाहे सोडियम या पोटेशियम साल्ट हो, उसके एल्काइल ग्रुप में जितने कार्बन होंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, इसमें है 1 कार्बन। तो एल्काइल ग्रुप में जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके कंपेयर में जस्ट डबल कार्बन वाली आपको यहां पर प्राप्त होगी एल्केन, जिसका नाम क्या है, मीथेन। इसलिए ये जो मेथड आप पढ़ रहे हैं कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस, इस मेथड के द्वारा आप जो पहली एल्केन है, एल्केन का पहला मेंबर है CH4 मीथेन, इट कांट बी ऑब्टेन्ड, इसको हम इस मेथड से प्राप्त नहीं कर सकते, इसको हम इस मेथड से प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सी एल्केन को, मीथेन को, CH4 को। तो ये जो रिएक्शन है ये होगी कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस की केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर बात करेंगे कि जो ये केमिकल रिएक्शन यहां लिखी है इसकी मैकेनिज्म के बारे में। अब यहां पर बात करेंगे
कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने सबसे पहले यहां पर लिया था सोडियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां देखिए सोडियम एसीटेट के मैंने यहां ले ली 2 यूनिट, और जब यहां पर ये 2 यूनिट क्या होंगी, आयोनाइज होंगी। तो जरा चेक कीजिए आप यहां पर, जब ये आयोनाइज होंगी तो आपको देंगे क्या, O और Na में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे O के ऊपर, तो O पे क्या लेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको देगा ट्वाइस, ये हो जाएगा CH3 COO नेगेटिव, और साथ में यहां देगा आपको ट्वाइस Na पॉजिटिव। तो ये बना है एसीटेट आयन। तो जरा चेक कीजिए, आपको ध्यान है कि जब आप कराओगे इलेक्ट्रोलाइसिस तो वहां पर कुल मिलाकर 2 प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, एट एनोड, कि जो एनोड है उस पर जो रिएक्शन होगी वो होगी कैसी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो एनोड होता है ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर कौन जाएगा, इस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज वाला आयन, जिसका नाम क्या है, एसीटेट आयन। और दूसरी बात आप जानते हैं कि एनोड पे होगा क्या, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो यहां देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जाएगा क्या, ये लिया आपने यहां पर ट्वाइस, और ये लिया आपने CH3 COO, और ये हो गया आपका नेगेटिव, ये है एसीटेट आयन। अब क्योंकि आप जानते हैं एनोड पे होता क्या है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और होता क्या है, ये करेगा क्या असर, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को ये निकालेगा, क्योंकि आप जानते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और आपको ध्यान है कि O के पास होते हैं क्या, 2 लॉन पेयर, इस पर नेगेटिव चार्ज और आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास और होंगी। तो यहां पर 2 यूनिट है, एक यूनिट एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, तो यहां पर आपको 2 मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 2 CH3, ये हो गया यहां पर CO, ये है यहां पर O, और O के पास होते हैं 2 लॉन पेयर, और जो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यूनिट एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा अनपेयर्ड, ये आपको यहां पर मिलेगा। अब होगा क्या कि जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये होगा पेयर्ड। जरा चेक कीजिए कि ये यहां पर पेयर्ड होगा कैसे, किस प्रकार से होगा। तो होगा क्या कि ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं इसमें एक बॉन्ड है इसका, और एक इलेक्ट्रॉन है इसका, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका उनका भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो करोगे क्या, ये इलेक्ट्रॉन आपने शिफ्ट किया यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपने शिफ्ट किया यहां पर, तो कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड जनरेट और होगा, और ये शिफ्ट कर दिया आपने इस कार्बन के ऊपर। तो जो आपने कार्बन के ऊपर शिफ्ट किया है ये तो हो गया ट्वाइस, ये हो गया CH3, और कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन भेजा है आपने 1, ये रहेगा इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कार्बन और O के बीच में डरोना रहेगा, तो ये पूरा पोर्शन निकालेगा क्या, ये बॉन्ड होगा यहां से ब्रेक, और जब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो ये तो निकालेगा CO2, क्योंकि यहां पे 2 है, तो ये हो गया -2 CO2 यहां पर ये निकालेगा। और जो ये बना है इसको हम कहते क्या है, इसका नाम होता है मिथाइल फ्री रेडिकल। ये आपको यहां पर मिलेगा, कितने हैं ये, 2 है। अब होगा क्या कि पहला मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ ये हो जाएगा कॉम्बाइन, और कॉम्बाइन कैसे होगा, ये देगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ये भी देगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन, और दोनों के बीच में आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये हो जाएगा यहां पर CH3, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया CH3, और यहां जो आपको मिलेगा 2 कार्बन वाला एल्केन,
उसका नाम होगा इथेन। अब जैसे कि आप जानते हैं कि यहां पर जो सोडियम एसीटेट था उसमें ये तो आ गया था एनोड पर, तो यहां पर जो ये बचा है जो आप देख रहे हो ये 2Na+, ये यहां पर जब चेक कीजिए ये कहां पर होगा, ये बचेगा किसमें, ये बचेगा यहां पर सॉल्यूशन में। तो ये तो रिएक्शन कहां पर हुई, ये तो हुई कहां पर, एनोड पर। अब बात करेंगे यहां पर एट कैथोड, कि जो कैथोड है उस पर कौन सा प्रोसेस होगा और कैसे होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कैथोड जो होता है ये खुद होता है नेगेटिवली चार्ज, और यहां पर कैथोड पर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होगी, यहां पर वो होगी कौन सी, रिडक्शन की। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपने लिया था इसका एक्वा सॉल्यूशन, तो अगर आप यहां पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल लेते हो, देखो मैंने ये लिया ट्वाइस और ये लिया मैंने H2O। अगर वाटर आयोनाइज होगा तो जरा चेक कीजिए ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको ट्वाइस H+ और साथ में देगा यहां पर क्या, ट्वाइस OH नेगेटिव। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो कैथोड है वो होता है नेगेटिवली चार्ज, तो इस पे कौन सा रहेगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहां देखिए कैथोड पे होगा क्या, ये हो गया ट्वाइस H+। अब आप जानते हैं यहां पर होता है रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा कि यहां जब हो रहा था ऑक्सीडेशन तब तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, रिमूव किए थे, ये यहां पर होगा रिडक्शन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर गेन करेगा, और जब यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहां बचेंगे क्या, 2H एटम्स जो आपस में कॉम्बाइन होकर H2 गैस के रूप में यहां पर रिमूव हो जाएंगी। तो कहने का मीन्स ये है कि कैथोड पे क्या होगा, H2 गैस रिमूव होगी। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो ये बचा है ट्वाइस OH नेगेटिव, ये भी जरा चेक कीजिए ये कहां पर मिलेंगे, ये होंगे किसमें, ये भी होंगे यहां पर किसमें, सॉल्यूशन में। तो होगा क्या, ऊपर तो बचा कौन, ट्वाइस Na+, यहां कौन बचा, ट्वाइस OH नेगेटिव, तो यहां देखोगे आप कि ट्वाइस Na+ कॉम्बाइन हो जाएंगे ट्वाइस OH नेगेटिव के साथ, और ये यहां कॉम्बाइन होकर क्या बनेंगे, ट्वाइस NaOH का फॉर्मेशन करेंगी। लेकिन जो यहां पर आपको मिलेगा NaOH, ये ध्यान रखेंगे आप यहां पर, ये होगा किसमें, ये होगा इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में इसका फॉर्मेशन होगा। अब क्योंकि इस मैकेनिज्म में आप देख रहे हैं कि यहां पर निकला कौन था, यहां पर निकला था कौन, CO2, क्योंकि यहां पर CO2 रिमूव हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक डी कार्बोक्सिलेशन टाइप की रिएक्शन है, जिसमें मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट जो होते हैं उनसे CO2 का रिमूवल, उसी को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से मेन जो 2 मेथड हैं, बाय सोडा लाइम और बाय कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।